हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है बैकएंड के सीरीज में, जिसमें ऑथेंटिकेशन चल रहा था और इसके अंदर में बहुत सारे कंट्रोलर को कंप्लीट कर चुके हैं। तो अब हम लोग को देखना है इसमें कि पासवर्ड को चेंज करने के लिए कैसे कंट्रोलर को लिखना पड़ेगा और राउट को कैसे हैंडल करना पड़ेगा। ओके, तो हम लोग पूरा का पूरा कंट्रोलर लिखेंगे किसके ऊपर में, पासवर्ड को चेंज कैसे करते हैं। ओके, तो चलिए हम लोग ये कंट्रोलर को लिखते हैं। हम लोग वीएस कोड पे आ चुके हैं, तो यहाँ पे हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं एक कंट्रोलर जिसका नाम है चेंज पासवर्ड। ओके, तो इसके अंदर में जो बेसिक स्ट्रक्चर वो चीज़ तो हम लोग पहले से लिख के लाए हैं। अब क्या करना, ट्राई के अंदर में काम करना। अब देखिए, जब भी हम लोग पासवर्ड को चेंज करते हैं तो हमारे पास आता है एक ओल्ड पासवर्ड और दूसरा आता है न्यू पासवर्ड। ओके, और इससे पहले क्या होता है, यूजर पहले से लॉगिन भी होता है। परफेक्ट है, हाँ भैया परफेक्ट है। अब हम लोग बात करते हैं क्या कि बॉडी के अंदर से ओल्ड और न्यू दोनों ही के दोनों पासवर्ड को हम लोग निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, बोलेंगे कॉन्स्ट, और कॉन्स्ट में बोलेंगे क्या कि डी स्ट्रक्चर करना है किसको, ओल्ड को और न्यू को। तो बोल देते हैं ओल्ड पासवर्ड और कॉमा लगा के बोल दिए न्यू पासवर्ड। ओके, कोई दिक्कत यहाँ तक तो नहीं होना चाहिए क्योंकि एकदम सिंपल सा है। और इसमें क्या बोलेंगे, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। ओके, ठीक है, बॉडी के अंदर से हम लोग क्या निकाल लिए, ओल्ड पासवर्ड और न्यू पासवर्ड। अब जैसे ये दोनों आ गया तो अब हमको पता कैसे चलेगा कि कौन से यूज़र का ये ओल्ड और न्यू पासवर्ड है। तो उसके लिए सबसे पहले यूज़र को लॉगिन होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा, लॉगिन। तो यूज़र तो लॉगिन होगा तभी हम लोग चेंज पासवर्ड करने का ऑप्शन देंगे। तो हम बोले ठीक है, अब डेटा आ गया हमारे पास तो इसको वैलिडेट कर लेते हैं। बोलेंगे ओल्ड पासवर्ड और फिर से बोलेंगे और ऑपरेटर नॉट न्यू पासवर्ड। ओके, तो हम लोग बोलते हैं भाई ये रहा मेरा न्यू पासवर्ड। ओके, इसके बाद क्या बोलेंगे, थ्रो, और थ्रो में क्या बोलेंगे, न्यू एपीआई एरर। और इसके अंदर में बोलना क्या कि सबसे पहले जो एरर जाएगा वो 400 स्टेटस कोड होगा। और इसके अंदर में बोलेंगे ऑल फील्ड आर रिक्वायर्ड। क्या बोलेंगे, ऑल फील्ड्स आर रिक्वायर्ड। ओके, ठीक है भाई, इतना बोल दिए काफी है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आगे क्या करना है हमको, अब बोलेंगे क्या कि जब मेरे पास ओल्ड पासवर्ड और न्यू पासवर्ड दोनों ही आ गया है तो अब जाके चेक करना है कि जो ओल्ड पासवर्ड आया है वो सेम है या नहीं है। कैसे चेक करेंगे, हमारे पास होगा यूजर। क्या होगा, यूजर होगा। तो हम लोग बोलेंगे क्या, एक इफ का कंडीशन लगाओ और इसके अंदर में सारा का सारा कंट्रोल देख लो। अब दोनों सेम होगा तो ही काम करना, अदरवाइज काम नहीं करना है। ओके, तो हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे, सबसे पहले बोलेंगे कि फाइंड कर ले। या हम लोग जब मिडिल वेयर बनाए थे तो वहां पे पूरे के पूरे यूजर को भी ला रहे थे। जैसे कि हम आपको दिखाना चाहें तो दिखा सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे देखिए कि एक्सेस टोकन लेते हैं, उसको वैलिडेट करते हैं, वो आ गया तो ठीक है, फिर डिकोड करते हैं और पूरा का पूरा हम लोग क्या करते हैं, यूजर को निकाल लेते हैं। ओके, अगर यूजर आ गया तो इसको रिक्वेस्ट के अंदर में क्या करते हैं, स्टोर कर देते हैं। एकदम सिंपल। तो यहाँ पे डेटाबेस का क्वेरी लगाने का जरूरत भी नहीं पड़ेगा। हम लोग क्या बोलेंगे, ये रहा मेरा रिक्वेस्ट। क्या रहेगा, तो हम लोग बोलेंगे ये रहा मेरा रिक्वेस्ट डॉट यूजर। क्या बोले, रिक्वेस्ट डॉट यूजर, और इसमें क्या बोलेंगे, डॉट इज पासवर्ड। क्या बोलेंगे, इज पासवर्ड। और इसके अंदर में क्या बोलेंगे भाई, इसके अंदर क्या बोलेंगे कि इज पासवर्ड करेक्ट है तो चलेगा। लेकिन हम लोग चाहते क्या कि जो भी यूजर आया है उसको एक बार और वैलिडेट कर ले, फिर जाके इसका काम करे कि मेरा काम अच्छा हो, कहीं पे कोई दिक्कत ना हो। ओके, तो हम लोग वैलिडेट कैसे करेंगे, बोलेंगे कॉन्स्ट, और कॉन्स्ट में क्या बोलेंगे, यूजर, और इसके अंदर में क्या रखेंगे, बोलेंगे अवेट कर लेते हैं। और उसके बाद ये मेरा यूजर है, डॉट लगा के बोलेंगे फाइंड वन, या फाइंड बाय आईडी बोल देते हैं, फाइंड बाय आईडी। और इसके अंदर में आईडी क्या देंगे, बोलेंगे ये रहा मेरा रिक्वेस्ट डॉट यूजर, और बोलेंगे डॉट अंडरस्कोर आईडी। ओके, अब इसके बेस पे फाइंड करेंगे। यूजर तो फाइंड हो ही जाएगा, क्यों, क्योंकि वो लॉग्ड इन है, फाइंड हो गया। अब जब फाइंड हो गया तो हम लोग चेक करेंगे पासवर्ड सेम है या नहीं है।
तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि यूज़र को भी फाइंड कर लो और पासवर्ड करेक्ट वो तो नहीं होगा, उसके लिए तो बाहर आना ही पड़ेगा। तो हम बोले क्या, यूज़र डॉट पास इज पासवर्ड करेक्ट, और इसके अंदर में दे देंगे ओल्ड पासवर्ड। ओके, अब देखिए कि ये असिंक फंक्शन है तो इसमें अवेट भी करना पड़ेगा, तो यहाँ पे हम लोग अवेट लगा लेते हैं। ओके ठीक है, अगर इसका रिजल्ट ट्रू आया, इसका मतलब क्या हुआ भाई, इसका रिजल्ट ट्रू आया मतलब क्या हुआ, पासवर्ड सेम है। अगर ट्रू नहीं आया तो पासवर्ड रॉन्ग है। तो इसको उल्टा कर लेते हैं, बोल देते हैं क्या कि ये पूरे को एक पैरेंथेसिस में बंद करो। हम बोले ये रहा पैरेंथेसिस में बंद किए और इसमें ही लगा देते हैं नॉट। क्या लगा देते हैं, नॉट। जब डेटा आ जाए तो उस पर नॉट लगा दिए, ठीक है। उसके बाद क्या बोलेंगे, अब बोलेंगे थ्रो। क्या बोलेंगे, थ्रो। और थ्रो में क्या बोलेंगे, न्यू एपीआई एरर। और यहाँ पे क्या करना, बोलेंगे क्या कि जो पासवर्ड है वो मैच नहीं हुआ है, तो उसके लिए 401 बोल देंगे। और बोलेंगे क्या, ओल्ड पासवर्ड, ओल्ड पासवर्ड इज इनवैलिड। ओके, इतना चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे चाहे तो हम लोग और भी एक चीज चेक कर सकते हैं कि ओल्ड पासवर्ड और न्यू पासवर्ड दोनों सेम नहीं होना चाहिए, दोनों सेम नहीं होना चाहिए। तो वो चेक करना होगा, तो हम लोग यहाँ पे पहले चेक कर लेते हैं, फिर डेटाबेस में फाइंड करेंगे। कैसे चेक करेंगे, बोलेंगे इफ, और इफ में क्या बोलेंगे, ये रहा मेरा ओल्ड पासवर्ड, तो बोल दिए ये रहा ओल्ड पासवर्ड, और बोलेंगे इक्वल टू 3 बार इक्वल टू लगाना और बोल देना है न्यू पासवर्ड। अगर ये दोनों इक्वल हो गया तो कंडीशन ट्रू है, और यहाँ पे क्या करो, थ्रो कर देंगे। क्या थ्रो करेंगे, बोलेंगे थ्रो न्यू एपीआई एरर, और यहाँ पे बोलेंगे क्या कि दोनों सेम है, 401 ले लो। और यहाँ पे बोलेंगे क्या, ओल्ड पासवर्ड एंड न्यू पासवर्ड आर सेम, ओल्ड एंड न्यू आर, ओल्ड एंड न्यू पासवर्ड आर सेम। ओके, तो हम लोग क्या किए, एक यहाँ पे मैसेज थ्रो कर दिए कि भाई जो पुराना है और नया पासवर्ड दोनों सेम, इसलिए दोनों डिफरेंट दो। ओके, तो दोनों पासवर्ड सेम दे दिए, ठीक है भाई। अब देखिएगा कि यहाँ पे हम लोग क्या किए, ये पहले कर लिए तो दिक्कत है। दिक्कत क्या है कि वो एक ही बार बोल देगा, वो अलग अलग देने के लिए बोल देगा तो भी चलेगा, लेकिन हम चाहते तो ये यूज़र के बाद भी चेक कर सकते थे। लेकिन इसके बाद चेक करते तो यूज़र आता, फिर इसके बाद हमको चेक करना पड़ता, इसलिए हम क्या किए, पहले चेक कर लिए, कोई भी दिक्कत नहीं चलेगा। हम लोग पहले ही पता कर लिए दोनों सेम है तो पहले डिफरेंट दो, उसके बाद हम डेटाबेस में चेक करेंगे। ओके ठीक है, उसके बाद बोले क्या कि अवेट करके पासवर्ड को चेक कर ले। अगर पासवर्ड ट्रू रहा तो ठीक है, ट्रू नहीं रहा, फॉल्स आया रिजल्ट, तो उसको ट्रू कर दिए, और ट्रू करके क्या किए, एपीआई थ्रो कर दिए। ओके, अब इसके बाद बोले क्या कि अगर मान लीजिए पासवर्ड ट्रू रहा तो इफ का कंडीशन फॉल्स हो जाएगा। क्यों, ट्रू को उल्टा कर दिया जाएगा जो कि फॉल्स हो जाएगा, और इफ का कंडीशन फॉल्स हो गए तो कंट्रोल आ जाएगा नीचे। इफ ये मेरा क्या बोलते हैं, थ्रो चलेगा नहीं तो कंट्रोल कहाँ जाएगा, नीचे। तो नीचे हम लोग क्या करेंगे, बोलेंगे ये रहा मेरा यूजर डॉट, और बोलेंगे पासवर्ड, और इसके अंदर में स्टोर कर दो क्या, न्यू पासवर्ड। ओके, बस इतना ही करना है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, बोलेंगे भाई इसको सेव कर दो। और सेव में क्या करेंगे, सेव में क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि ये रहा मेरा यूजर डॉट सेव। ओके, और इसको कॉल कर देते हैं। अब जैसे ये कॉल हो जाएगा, सेव हो जाएगा। अब क्या करेंगे कि ये पूरे के पूरे यूजर को एक रिस्पॉन्स बना के सेंड कर देंगे। कैसे करेंगे, बोलेंगे रिटर्न, और बोलेंगे ये रहा मेरा रिस्पॉन्स, डॉट लगा के बोल देंगे स्टेटस, और स्टेटस में देंगे 200। नीचे आके बोलेंगे अब भैया एक जेसन भेज रहे हैं, उसके लिए हम लोग पूरा का पूरा क्लास बना चुके हैं, तो इसका एक ऑब्जेक्ट बना लेंगे एपीआई रेस्पॉन्स, और इसके अंदर बोलेंगे स्टेटस को 200 हो गया। उसके बाद क्या बोलेंगे, बोलेंगे क्या, पासवर्ड चेंज सक्सेसफुली। क्या बोलेंगे, पासवर्ड चेंज सक्सेसफुली। ओके,
और लास्ट में डेटा भी भेज देंगे। अभी हम लोग पासवर्ड भेज रहे हैं, लेकिन भेजना तो नहीं चाहिए, लेकिन अभी हम भेज दे रहे हैं। आप कोशिश क्या कीजिएगा कि पासवर्ड ना भेजे। ओके, तो हम लोग यहाँ पे पूरा का पूरा यूजर भेज देंगे। कंप्लीट है भैया, और कुछ करना इसमें नहीं करना। क्या सब किए वो बताते हैं आपको। सबसे पहले हम लोग क्या बोले कि ओल्ड और न्यू पासवर्ड लो। कहाँ से? बॉडी के अंदर से। आ गया तो वैलिडेट कर लो दोनों के अंदर डेटा है या नहीं है। डेटा है तो आगे जाके चेक करो दोनों तो इक्वल तो नहीं है ना, और दोनों इक्वल नहीं है तो ठीक है। अगर इक्वल है तो फिर एपीआई थ्रू कर दो। उसके बाद बोले यूजर को फाइंड कर लेते हैं आईडी के बेस पे, और फाइंड किए उसके बाद क्या किए, करेक्ट करके देख रहे वो पासवर्ड जो ना ओल्ड पासवर्ड और जो पहले से डेटाबेस में सेव है वो दोनों मैच हो रहा है तो ठीक है। अगर नहीं मैच हो रहा तो ये थ्रो कर दो कि भैया ओल्ड पासवर्ड इनवैलिड है। उसके बाद बोले क्या कि न्यू पासवर्ड को चेंज मतलब कि सेव करना है तो सेव कर दिए किसके अंदर, जो ओल्ड पासवर्ड फील्ड था उसके अंदर नया पासवर्ड को अपडेट करके इसको सेव कर दिए, डेटाबेस में सेव हो जाएगा। और यहाँ पे हम लोग क्या किए, पूरा का पूरा रिस्पॉन्स ले लिए। अब बोलेंगे क्या कि इसको यहाँ से एक्सपोर्ट भी तो करना पड़ेगा, तो कर देते, बोले चेंज पासवर्ड। परफेक्ट है भाई। अब चलना पड़ेगा हमको राउट के अंदर में, और यहाँ पे क्या बोलेंगे, अब देखिए हम लोग पासवर्ड को कर रहे हैं अपडेट, तो यहाँ पे जो हम लोग यूज करेंगे वो पोस्ट गेट नहीं यूज करेंगे, यहाँ पे करेंगे क्या करेंगे, पुट। क्या करेंगे, पुट। पुट का मतलब होता है अपडेट। तो हम बोले यूजर राउट डॉट पुट, और पुट के अंदर में क्या बोलेंगे भाई, हम बोलेंगे डबल कोड स्लैश लगाओ और यहाँ पे बोलो चेंज पासवर्ड। चेंज पासवर्ड। उसके बाद क्या बोलेंगे, कॉमा लगाना है और बोलेंगे क्या, पहले लॉगिन होना चाहिए, तो बोल देते हैं इज लॉग्ड इन। अगर यूजर लॉग्ड इन है तो कॉल कर दो चेंज पासवर्ड को। ओके, और इसको इंपोर्ट भी कर लिए, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि चेंज पासवर्ड ये इंपोर्ट हो गया। और यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको कॉल कर रहे हैं। ओके, अब चाहते हैं एक बार सर्वर को रन करके देख ले कि कोई एरर तो नहीं है। अभी एपीआई को चेक नहीं कर रहा, चेक तो करना ही है लेकिन अभी फिलहाल तो नहीं कर रहा है। ओके, इसको बोले रन सर्वर एपीआई। थोड़ा सा समय लेगा और मोंगोडीबी से कनेक्ट होने में, क्योंकि इंटरनेट का खेल होता है तो इंटरनेट कभी स्लो चलता है कभी फास्ट चलता है, वो तो आपको पता ही होगा। ओके, चलिए, तो हम लोग बोले क्या कि ये तो हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एरर आता तो अभी तक पता तो चलता ज़रूर। चलिए, हम लोग बोले क्या कि ये सारा काम कर लिए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। एक बार कंट्रोलर आपको और दिखा देते हैं, कोई दिक्कत लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये सारे का सारा कोड गिटहब पे रहता है और उसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ से आप लोग जाके देख सकते हैं कोड को। ओके, और सबका अलग अलग क्या मिलेगा आपको, क्या मिलेगा, गेट पुश मिलेगा। तो सब जो भी हम लोग पुश करते हैं उसके लिए आईडी रहेगा, कब क्या किए नहीं किए वो सारा चीज़ दिख जाएगा। ओके, तो वो चीज़ भी जाके आप लोग देख सकते हैं। अब बोले क्या ये पूरा काम हो गया, तो अब क्या करेंगे, तो बोले इस वीडियो के लिए इतना ही रहने देते हैं। आगे हम लोग देखेंगे और एक दो कंट्रोलर, जैसे कि एक रीवेरिफिकेशन। रीवेरिफिकेशन क्या होगा, जैसे हम बता रहे हैं आपको, यहाँ पे हम लोग इस वेरीफाई कर रहे हैं। मान लीजिए इसके अंदर 10 मिनट का एक्सपायरी दी है, वो एक्सपायर हो गया तो फिर यूजर कभी वेरीफाई नहीं होगा, क्या होगा, तो उसके लिए एक पूरा का पूरा कंट्रोलर बनाएंगे। अगर यूजर लॉग्ड इन है तो वेरीफाई कर सके, या नहीं है तो वेरीफाई, जो भी हो उसके लिए हम लोग बनाएंगे, ईमेल सेंड करेंगे और फिर यूजर वेरीफाई हो सके। ओके, ठीक है। उसके बाद बोले क्या कि और भी कुछ काम कर सकते हैं क्या, हाँ, जैसे कि हम बोले क्या कि ये जो अवतार इसके अंदर में स्टोर कर रहा है, आई थिंक ऑप्शनल होना चाहिए अवतार। हाँ, यहाँ पे देख सकते हैं कि अवतार क्या ऑप्शनल है। पहले अकाउंट क्रिएट करते वक्त दे दिए तो ठीक है, नहीं दिए तो कोई बात नहीं। तो हम बोले ये भैया ऑप्शनल है तो अवतार भी अपडेट करने का ऑप्शन आना चाहिए, तो उसके लिए भी हम लोग कंट्रोलर बना लेंगे। छोटा छोटा वीडियो रहेगा और आराम से हम लोग काम कर लेंगे। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे क्या आ गए, हमारे एरर आ गए। एरर में क्या आया, मोंगोडीबी कनेक्शन में एरर आया, कुड नॉट कनेक्ट एनी सर्वर। ओके, वो इसलिए आ रहा है और कोई एरर नहीं है, बस मोंगोडीबी को कनेक्ट होने में एरर आ रहा, तो ये कोई दिक्कत नहीं। जब नेट चलेगा तो काम हो जाएगा। अभी नेट का इशू चल रहा है इसलिए मोंगोडीबी के कनेक्शन में एरर आया, ऐसे कोड में कोई एरर नहीं है। जब इन सारे
एपीआईज को हम लोग क्या करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, हिट करेंगे, तो देखेंगे कहीं पे कोई एरर है तो उसको डिबग कर लेंगे, नहीं है तो अच्छी बात है। ओके, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं। कोई दिक्कत लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों से बताइएगा कि ऐसा ऐसा हो रहा, यहाँ पे बैकएंड चल रहा, और भी कुछ नीड है सीखने का तो वो सारे के सारे इसी यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगे। तो ज़रूर फॉलो कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।